हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएड कोर्स के नंबर 1 चैनल मिशन मनु में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि माध्य, माध्यांक और बहुलक कैसे निकाला जाता है। हम लोग पिछले वीडियो में मीन, मीडियन और मोड को देखे थे विस्तार से, ठीक है। और आज हम लोग सीखेंगे कि माध्य, माध्यक, बहुलक निकालना कैसे है। और एक हम क्वेश्चन भी लाए हैं, ये बीएड का क्वेश्चन है, ठीक है। और इससे पूछता भी है, ये बनाने पूछता भी है, ठीक है। तो इसलिए आज हम लोग निकालेंगे मीन, मीडियन और मोड। एक तो आपको ये दिया हुआ रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ रहता है कि निम्नलिखित वितरण तालिका से मध्यमान, माध्यांक तथा बहुलक की गणना करें। कैलकुलेट द मीन, मीडियन एंड मोड फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। तो सबसे पहली बात, आपको तो ये टेबल दिया हुआ है और यहाँ पे वर्ग अंतराल भी दिया हुआ रहेगा। क्लास इंटरवल दिया हुआ है 50 से 54, 45 से 49, 40 से 44, 35 से 49, ठीक है। फिर 30 से 34, 25 से 29, 20 से 24, 15 से 19 और 10 से 14। और ये अब उसका जो है एफ का मान दिया हुआ है, आवृत्ति का मान दिया हुआ है, ठीक है। तो बनाना कैसे, हम लोग को 3 चीज़ निकालना पड़ेगा। मीन निकालना है, फिर मीडियन निकालना पड़ेगा और फिर हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, मोड निकालना पड़ेगा। 3 चीज़ निकालना है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है और तीनों इसी क्वेश्चन से निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आइए सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या निकालना है, हम लोग को सबसे पहले मीन निकालना है, यानी कि माध्य निकालते हैं, ठीक है। तो माध्य निकालना है, यानी कि मीन निकालना पड़ेगा, ठीक है। एक एक करके सबको निकालते हैं। तो माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ठीक है। यहाँ पे जो है एफ क्या है, एफ जो है आपका क्या है, यहाँ पे एफ जो है आपका बारंबारता है, बारंबारता। एफ क्या आपका बारंबारता है, या इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग आवृत्ति भी कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, आवृत्ति भी कहते हैं, ठीक है। आवृत्ति का मतलब ये वाला मान एफ दिया हुआ है, ठीक है, टोटल। तो इसको हम लोग आवृत्ति भी कहते हैं, जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, ठीक। ये एफ का मान दिया हुआ है। और एक्स क्या है, एक्स जो है आपका मध्य बिंदु निकालना पड़ता है। एफ क्या है, मध्य बिंदु निकालना पड़ता है, ठीक है। एक्स है मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु में निकालना पड़ता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मिड पॉइंट। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है एफ और एक्स का मान पता चल गया। आइए हम लोग सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं। इसी क्वेश्चन को जो है हम लोग, और पहले माध्य निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले इसको क्या करेंगे, एक टेबल को फिर से जो है एक्स निकालते हैं, एक्स और एफ एक्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो लाइन खींच दिए, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, ठीक है। ये वर्ग अंतराल निकाल लिए। और फिर ये मेरा क्या हो जाएगा, आवृत्ति, आवृत्ति, ठीक है। इस वर्ग अंतराल को हम लोग सी आई कहते हैं, ठीक है। आवृत्ति को हम लोग एफ कहेंगे, ठीक है। आवृत्ति निकालना है। फिर उसके बाद हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, मध्य बिंदु निकालना होगा। एक अलग से हम लोग को मध्य बिंदु निकालना है, ठीक है। अलग से हम लोग को एक जो है क्या निकालना है, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, यानी कि हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, एक्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। और फिर हम लोग को जो है फिर लास्ट में क्या निकालना, एफ एक्स। हम लोग को फिर क्या निकालना है, एफ एक्स निकालना है, ठीक है। और इसको हम लोग बंद कर देते हैं, ठीक है। ये रह गया, इसको ऐसे करके बंद कर देना है, ठीक है, ठीक। इसको ऐसे लिख दिए, ठीक है। अब हम लोग जो है ये सब मान सब जो है उतार लेते हैं। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, तो सबसे पहले बात हम लोग को ध्यान देना है कि यहाँ पे जो मेरा मान है 50 से 54, यानी कि ऊपर से देखेंगे तो नीचे में जो है छोटा अंक है ना। तो हम लोग नीचे से लेते हैं, यानी कि 10 से 14 पहले लेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं 10 से 14, ठीक है। फिर है 15 से 19, 15 से 19, फिर है 20 से 24, ठीक है। फिर 25 से कितना है, 29, ठीक है।
और 20 से 29 हो गया फिर, ठीक है। फिर 30 से आपका हो जाएगा 34 और 35 से कितना हो गया, फिर 39, फिर 40 से 44, फिर हो गया 45 से 49 और लास्ट में 50 से 54, ठीक है। यानी कि हम लोग क्या किए, नीचे से ऊपर की तरफ गए थे, ठीक है। ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बनाएंगे, ठीक। इसको हम लोग ऐसे करके बंद कर देते हैं। इसको जो है हम लोग बंद कर दिए, ठीक है। अब हम लोग को f का मान सब इसमें उतार देना है। f का मान जो है आवृत्ति का मान जो दे रहा है। अब हम लोग नीचे से लिखेंगे 2 4 10, 2 4 10, ठीक है। फिर 18 30 15, 18 30 15 सबके सामने सामने लिखना है, ठीक है। और 8 5 2, 8 5 2, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है मध्य बिंदु, ठीक है। उसको हम उतार लिए। अब हम लोग को मध्य बिंदु यानी x का मान निकालना है। x का मान कैसे निकालेंगे, x का मान निकालने का तरीका है कि हम लोग को क्या करना है, x का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस दोनों संख्या को जोड़ देंगे, ठीक है। यानी कि हम लोग रफ में यहाँ करते हैं, इस दोनों संख्या को जोड़ देंगे, 10 + 14/2 कर देना है, ठीक है। तो 10 + 14 कितना हो गया, 24/2 बराबर कितना हो गया, 12 हो गया। तो ये 12 जो मेरा निकला ये इस दोनों के मध्य बिंदु निकला, ठीक है। तो मध्य बिंदु यहाँ पे बैठा देना है। तो यहाँ पे हम लोग कितना बैठाएंगे, 12 बैठा दिए। इसी तरह से फिर इसका भी निकालना है, मध्य बिंदु कितना आएगा। तो हम लोग इस दोनों संख्या को जोड़ देना है, 15 और 19 को। तो 15 + 19/2, ठीक है। तो 15 + 19 का मान कितना हो गया, 9 × 5 = 14 का 4 असल 1 1 1 2 1 3, 34/2, 34/2 का आधा कितना हो गया, 17, ठीक है। तो यहाँ 17 हो गया। तो इसके बीच का संख्या 17 हो गया, ठीक है, 17। और इसके बीच का संख्या हम लोग फिर उसी तरह निकालेंगे, 20 और 24 को जोड़ देना है, ठीक है। यानी कि 20 और 24 को जोड़ देना है, 20 + 24/2 48, 44/2 बराबर कितना हो जाएगा, 22, ठीक है। तो यहाँ पे फिर इसमें जो है इसका मध्य बिंदु, इस वाला लाइन का जो मध्य बिंदु निकला वो कितना निकलेगा, 22 निकलेगा। तो हम लोग यहाँ पे कितना रखना है, 22 रख देंगे, ठीक है। अगला का आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 आएगा, ठीक है। 27 इसका मध्य बिंदु आएगा। इसको दोनों को जोड़ के 2 से भागा देंगे तो इसका आ जाएगा 32, ठीक है। बीच का निकलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद 35 और 39 को जोड़ेंगे तो इसके बीच का आ जाएगा आपका 37, ठीक है। और 40 और 44 के बीच का आ जाएगा 42। दोनों को जोड़ के 2 से भागा देना है, ठीक है। ये नियम है इसका बनाने का। 45 से 49 में जाना है तो 47 हो जाएगा और इसके मध्य का निकालना तो 52 निकल गया। अब x का मान निकल गया, x का निकालना है, ठीक है। x का निकल गया। अब हम लोग को निकालना है fx निकालने का, क्योंकि फॉर्मूला में fx रहता है, ठीक है। तो fx निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। 2 को 12 से मल्टीप्लाई, 2 12 गुना कितना हो गया, 24, ठीक है। 17 को 4 से गुना करेंगे तो 17 चुके कितना हो गया, 68, 17 चुके 68। 22 को 10 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, 220, ठीक है। फिर 27 को 18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 को 18 से मल्टीप्लाई करते हैं, 27 को 18 से मल्टीप्लाई, 68 56 का 6 बचा 5, 8 में 16, 16 और 5 कितना हो गया, 21, 7 2 6 8 4, 486, ठीक है। फिर हम लोग क्या करना है, ये तो हो गया 27 18 गुना कर दिए। फिर 32 को 30 से गुना करना है, 32 को 30 से गुना करना है, 0 0 3 दूना 6 3 3 9, 960 हो जाएगा, 960, ठीक है। इसका हो गया। अब 37 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, 37 को 15 से मल्टीप्लाई, 7 5 35 का 5, हासिल बचा 3, 5 × 15 और 3 18, 7 × 7 3 × 3 5, 8 7 15 का 5 1 1 3 1 4 1 5, 5 5 5 यानी कि 555 आया, ठीक है। फिर 42 को 8 से गुना करेंगे, 8 दूना 16 का 6 बचा 1, 8 चौ 32 और 1 33। फिर इसको गुना करेंगे, 7 पंचे कितना हो गया, 35, 7 पंचे 35 का 5 बचा कितना 3, 5 चौक 20, 20 और 3 कितना हो गया 23, ठीक है।
और 2 दूना 4, 5 दूना 10, 104 हो गया। fx निकल गया। अब हम लोग को निकालना है सिग्मा fx। सिग्मा fx का मतलब fx का जितना मान आएगा सबको जोड़ देना है, ठीक है। तो ये निकल जाएगा आपका सिग्मा fx निकल जाएगा, ठीक है। सिग्मा का मतलब जोड़ होता है, तो जोड़ेंगे 8 4 8 4 12, 12 और 6 18, 18 और 5 23, 23 और 6 29, 29 और 5 29 और 5 34, 34 और 4 कितना हो गया 38 का 8 बचा कितना 3, 3 2 5, 5 और 6 11, 11 और 2 11 2 13, 13 और 8 कितना हो गया 13 और 8 हो गया 21, 21 और 6 27, 27 और 5 27 और 5 32, 32 और 3 कितना हो गया 35, 35 और 3 38 का 8 बचा कितना 3, 3 2 5, 5 4 9 9 9 3 2 5, 5 4 9 9 9 18, 18 और 5 18 और 5 हो गया आपका 23, 23 और 3 26, 26 और 2 28, 28 और 1 29, यानी कि आपका fx का सिग्मा fx का मान है 2988, ठीक। और हमको निकालना है फिर सिग्मा f का मतलब इसको भी जोड़ना, आवृत्ति को भी जोड़ दो, ठीक है। तो आवृत्ति को हम जोड़ते हैं, तो मेरा जो निकलेगा यहाँ पे ये निकलेगा सिग्मा f निकलेगा, ठीक है। तो सिग्मा f का मान कितना आ रहा है 2 और 4 6, 6 और 8 कितना हो गया 6 और 8 14, 14 और 5 29, 14 और 5 19, 19 और 8 27, 27 और 5 27 और 5 32, 32 और 2 34 का 4 बचा कितना 3, 3 और 1 4, 4 1 5, 5 3 8, 8 और 1 9 94 निकला, ठीक है। निकल गया ये। अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला बैठाएंगे माध्य का, ठीक है। इसी तरह से बनाना है। अब हम लोग माध्य का फॉर्मूला बैठाते हैं। माध्य बराबर, ठीक है, मेरा सब पता चल गया। माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ, ठीक। तो सिग्मा एफ एक्स का मान अभी निकाले 2988 अपॉन 94, इसको आपको भागा देना है, ठीक है। भागा देने के बाद जो मान आएगा यहाँ पे, ठीक है, इसको हम भागा देते हैं। अगर हम उसको भागा देते हैं 94 को 2988 से, तो कितना बार में जाएगा 9 दूनी 18, 9 27, 3 बार में देखते हैं। 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 1 9 27 और 1 28, 8 में से 2 गया 6, यहाँ बचा 9, 9 में से 8 गया 1, कट गया ये 8 बार में 9 दूना 18, 9 दूना 18, ज़्यादा से ज़्यादा 1 बार में 2 94, ठीक है। 8 में से 4 गया 4, 16, 16 में से 9 गया 7, ठीक है। अब फिर पॉइंट देना है 0, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 8 72, 8 बार में जा रहा है क्या 94, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 9 8 72 और 3 75, ज़्यादा हो रहा है 8 बार में 7 बार में जाएगा। लगभग आपका जो है मान आ रहा है 31.7। कितना मान आ रहा है इसका मान आ रहा है आपका 31.7, इसका आंसर होगा माध्य, ठीक है। तो माध्य हम लोग निकाले कि माध्य जो है आप लोग ऐसे निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, और इसको जो है इसका मान सबको जोड़ देना है यहाँ पे। फिर जोड़ने के बाद आपको सिग्मा एफ से यानी इसका मान आवृत्ति से जो है भाग दे देंगे, तो हम लोग का माध्य निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इस क्वेश्चन में माध्य जो है निकाल लिए। माध्य का जो मान आया इस क्वेश्चन में, माध्य का जो मान निकला, माध्य का मान जो आया वो आया 31.7 आया, ठीक है। समझ गए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग सीखते हैं इसी क्वेश्चन पे जो है हम लोग अब फिर निकालेंगे मीडियन। अब हम लोग क्या निकालेंगे, मीडियन निकालना है। समझ में आ गया। माध्य के लिए क्या करना है, माध्य के लिए जो है आप लोग को इसी तरह से जो है आवृत्ति मध्य बिंदु एफ एक्स निकालने के बाद सिग्मा एफ एक्स निकाल के सिग्मा एफ से इसको करना डिवाइड कर देना है, तो माध्य निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग निकालते हैं मीडियन यानी कि माध्य का निकालते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग माध्य का निकालते हैं। देखिए माध्यिका के लिए फिर क्या करना है हम लोग को, माध्यिका के लिए हम लोग को थोड़ा सा जो है इसमें संचय बारंबारता निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें जो है हम लोग फिर इसी घर को फिर हम लोग अलग से बनाते हैं इसको, ठीक है। इसको मोड़ देते हैं, ठीक। फिर एक इसका हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, माध्यिका निकालना पड़ेगा, ठीक है। माध्यिका जो निकालेंगे, माध्यिका को हम इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन। इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू आई। ये जो है
आपका माध्य का फॉर्मूला होता है। तो ठीक है, इसमें एल क्या है, यहाँ पे एल जो है आपका वर्ग अंतराल की निम्न सीमा है, वर्ग अंतराल की क्या है, ये निम्न सीमा है, निम्न सीमा। ठीक है, बताएंगे भी कैसे निकालना है। ठीक, यहाँ पे एन क्या है, एन हो गया आवृत्ति की कुल संख्या, आवृत्ति की कुल संख्या। ठीक है, आवृत्ति की कुल संख्या। सी एफ क्या है, सी एफ है संचय आवृत्ति, संचय आवृत्ति निकालेंगे, संचय आवृत्ति के ऊपर की संख्या, ऊपर की संख्या लेना है। ठीक है, एफ क्या है, एफ है आवृत्ति। ठीक, और यहाँ पे आई जो है, ये आई जो है, आई क्या है, आई है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल का आकार, वर्ग अंतराल का आकार। ठीक है, आइए फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको, इस डाटा को फिर से हम लोग बनाते हैं। ये दिया हुआ रहेगा, इसको हम लोग फिर से बनाएंगे। इसमें जो है फिर से हम लोग बनाते हैं इसको। ठीक, इसमें लिखना है क्या क्या है, वर्ग अंतराल है। ठीक है, वर्ग अंतराल, ठीक, फिर उसके बाद क्या है, आवृत्ति, आवृत्ति एफ है। ठीक है, चलिए इसको फिर से हम लोग भर देते हैं। ठीक है, वर्ग अंतराल ये वाला हो गया, ठीक। चलिए इसमें 3 घर बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे जो लिखना है, यहाँ पे लिखना है संचय, संचय आवृत्ति लिखना है। ठीक, यही है सी एफ, संचय आवृत्ति लिखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग वर्ग अंतराल में जो मेरा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन मेरा यही था कि 10 से 14, फिर 15 से 19, 20 से ये, इसको है ना, इसको हम लोग को बैठाना है। तो इसको हम लोग कैसे बैठाएंगे, देखिए 10 से 14 हमको ऊपर में लेना है। ठीक है, लेकिन 10 से 14 लेंगे तो फिर यहाँ 15 आ जाता है ना, यानी कि 14 से आना चाहिए, 19 आना चाहिए। तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, इसमें 0.5 को इसमें क्या कर देना है, इसमें 0.5 को घटा देना है, इसमें 0.5 को क्या कर देना है, घटा देना है, और इसमें 0.5 को जोड़ देना है। ठीक है, यानी कि इसमें 0.5 को घटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9.5 है ना, और इसमें 0.5 को, क्योंकि इक्वल करना है हमको। ठीक है, इक्वल करने के लिए देखिए कैसे करना है इसको, इसको हम लोग को ऐसे करना है, इधर वाला संख्या को, नीचे वाला संख्या को ऊपर ले रहे हैं। ठीक है, तो इधर लेना है हम लोग को 9.5। ठीक, फिर से लेना है कितना, 9.5 से कितना लेना है, 14, 14.5। ऐसा इसलिए लिए ताकि ये संख्या और ये संख्या बराबर होना चाहिए। फिर यहाँ से 14.5, 14.5, इसमें 0.5 कम कर देना है, फिर यहाँ से कितना लेंगे, 19.5, यही अंतराल लेना हम लोग को। ठीक है, फिर यहाँ से हम लोग को लेना है 19.5, 19.5, तो यहाँ से कितना लेना है, फिर हमको 24.5 लेना है, 24.5 लेंगे। ठीक है, फिर अब जो है आगे हम लोग को लेना है ये वाला, है ना, ये वाला बच्चा हम लोग का, ये वाला कैसे लेंगे, 24.5 से हम लोग को कहाँ लेना है, 29.5 तक। नियम बताए, इसमें 0.5 घटाना है, इस पर 0.5 जोड़ना है। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं यहाँ पे 29.5 से, 29.5 से कितना जाना है, 34.5 में। ठीक है, 34.5 हो गया। अच्छा, 34.5 से फिर लेना है, 34.5 से लेना है कितना तक, 39.5 तक। ठीक है, फिर 39.5 से कितना लेना है, 44.5 तक। ठीक है, फिर 44.5 से लेकर कितना तक लेना है, 49.5 तक। फिर इधर लेना है 49.5 से लेकर 54.5 तक। ये 0.5 वाला नियम कब लगेगा, जब आपका यहाँ पे सेम नहीं मिलेगा तब, 10 से 14, 15 से 19। अगर यहाँ पे 10 से 14 और 14 से 19 रहता तब फिर आपको 0.5 नहीं लेना है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं।
यहाँ पे क्या होता है कि 10 से 14 कर दिया, फिर 15 से 19 कर दिया, जबकि यहाँ बराबर होना चाहिए दोनों, ठीक है। तो इसीलिए हम उसको बराबर करने के लिए यहाँ पे 9.5 ले लिए, 14.5, फिर 14.5 से 19.5, 19.5 से 24.5, 24.5 से 29.5, हो गया कि नहीं हुआ। फिर यहाँ पे 29.5 से 34.5, ठीक है। फिर यहाँ पे 34.5 से 39.5, 39.5 से लेना है 44.5 तक, फिर 44.5 से लेना है, ठीक है, 49.5 तक, फिर 49.5 तक 54.5 तक लेना है। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि जब यहाँ पे बराबर ना रहे तब 0.5 वाला नियम लगाना है, ठीक है। अगर यहाँ पे रहता 10 से 14, 14 से 19 रहता, फिर 19 से 24 रहता, तो फिर हम लोग इसको नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग रहता है, बराबर करने के लिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग बंद कर देते हैं। इसमें हम लोग को क्या निकालना था, माध्यांक यानी कि मीडियन निकालना था, ठीक है। अब हम लोग f का मान सब उतार लेते हैं। f का मान क्या क्या दिया हुआ था, f का मान दिया हुआ था नीचे से लेना है। f का मान सब जो दिया हुआ था वो दिया हुआ था आपका 2, ठीक है। फिर उसके बाद 4, 10, 18, 30, 15, 8, 5, 2, ये हो गया। उतार लिए इसको, है ना, नीचे से लिए क्योंकि नीचे से ही मान सब रखे हम, ठीक है। चलिए अब हम लोग को निकालना संचय आवृत्ति निकालना है। संचय आवृत्ति कैसे निकालेंगे, देखिए पहला आवृत्ति इक्वल टू संचय आवृत्ति, पहला आवृत्ति इक्वल टू संचय आवृत्ति, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसमें इसको जोड़ देना है, यानी कि इसको इसके जोड़ देना है, तो हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 + 2 बराबर कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। फिर इसको इसमें जोड़ देना है, 10 को 4 में जोड़ देना है, ठीक है। तो इस पहला आवृत्ति इसको गया, फिर 4 को 2 से जोड़ देना है, ठीक है। फिर इस 10 को 6 से जोड़ देना है, 10 + 6 बराबर कितना हो गया 16। फिर 16 को 18 से जोड़ देना है, ऐसे निकलते जाएगा 16 + 18 बराबर कितना हो गया 34। फिर 34 को 30 से जोड़ देना है, 34 + 30 कितना हो गया 64। 64 को फिर 15 में जोड़ देना है, 15, 14 का 9 5 4 9 6 1 7 79, 79 में फिर 8 जोड़ देना है, 79 + 8 बराबर कितना हो गया 9 8 17 का 7, चल 1 1 7 1 8, 87 हो गया। फिर 87 में 5 को जोड़ देना है, 87 + 5, 87 + 5, 87 + 5 कितना हो गया 92 हो गया। 92 में फिर 2 जोड़ देना है, कितना हो गया 94 हो गया, ठीक है। 94 सही है, 94 आना भी चाहिए हम लोग का 94, और ये निकल गया, CF निकल गया, ठीक है। अब हम लोग को पहचानना है कि क्या इसमें I कौन सा है, क्योंकि हम लोग का जो माध्यक का फॉर्मूला होता है, माध्यक का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है L + n/2 - CF/F × I होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको लिखना है कि क्या क्या दिया हुआ है। देखिए L क्या होता है, बारंबारता लेना है, सबसे जो बड़ा वाला रहेगा उसको लेना है हम लोग को, ये वाला हो गया, ठीक है। ये वाला लाइन जो है हम लोग के लिए वर्ग अंतराल पकड़ा गया, ये वाला लाइन, ठीक है। ये वाला लाइन जो है क्या पकड़ा गया, वर्ग अंतराल पकड़ा गया, ठीक, क्योंकि इसमें f का मान ज़्यादा है 30 है, ठीक है। तो इसका L जो होता है वो लोअर वाला लेना पड़ेगा, इसका वर्ग अंतराल का लोअर वाला नंबर है, कम वाला संख्या। तो L का मान 29.5 हो गया। ये किसका मान हो गया, ये हो गया मेरा L का मान, ये किसका मान हो गया L का मान, ठीक है। N क्या होता है, N होता है टोटल सम, इसको अगर जोड़ेंगे यानी इसको टोटल जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 94 हो जाएगा, ठीक, पता चल गया। L हो गया, N हो गया। CF कौन होता है, यानी कि इस लाइन के CF जो है ना, ये वाला लाइन इसके ऊपर की संख्या, यानी कि यहाँ से जो है ये हो गया मेरा CF वाला संख्या, ठीक, निकल गया। बचा F कौन हो गया 30, F कौन हो गया 30। बचा I कितना है, इसका अंतर कितना हो गया, यानी इस दोनों का अंतर निकालना है, ठीक है। यानी कि यहाँ से जो हमको मिला क्या क्या मिला लिख लेते हैं एक बार। L बराबर 29.5 निकला, N बराबर 94, ठीक है। CF बराबर कितना निकला 34, ठीक, और F बराबर निकला 30
और आई का मान कैसे निकालेंगे, आई का मान इस दोनों का अंतर कितना हो गया, 94 में से 14.5 को, है ना, 14.5 को 9.5 से घटाना है तो हो जाएगा आपका 5.0, यानी कि इसका अंतर कितना हो गया, 5 अंतर हो गया। सब मान निकाल दिए हैं, ठीक है। सब मान को यहाँ से हम लोग इसमें बैठा देते हैं। देखिए एल का मान ये वाला हो गया 29.5, एन का मान 94 हो गया, सी एफ का मान हो गया 34, ऊपर वाला लेना है इसलिए एन के ऊपर वाला लेना है, ठीक है। एफ का मतलब 30 हो गया और आई का मतलब इसका अंतर लेना है, ठीक है। अंतर कितना का है, मान बैठा देते हैं। माध्यक का बराबर एल का फॉर्मूला होता है एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू कितना हो गया, आई हो गया, ठीक। चलिए मान बैठाते हैं। एल का मान कितना है 29.5 प्लस एन का मतलब हो गया 94/2 माइनस एफ का मतलब 30 बाई एफ सी एफ का मतलब 34 हो गया, ठीक है। सी एफ का मान कितना है 34 है और एफ का मान कितना हो गया 30 इंटू आई का मतलब 5, ठीक है। तो यहाँ हो गया 29.5 प्लस, ठीक है, 94 का हाफ कितना होता है, 94 का हाफ हो जाता है आपका 45, 46, 47, है ना, 47 हो गया, माइनस 34 हो गया बटे 30 इंटू कितना हो गया 5 हो गया ना। चलिए ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। 5 एकन 5, 5 छके 30, ठीक है। तो 29.5 अब प्लस 47 में से 34 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 अपन कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम मत लीजिए, पहले इसको भाग दे दीजिए, ठीक है। तो हम भाग दे देते हैं इसको रफ में, अगर भाग दें 6 को 7 से भाग देते हैं तो एक बार में जाएगा, फिर 1.0, फिर एक बार में जाएगा 4, फिर 0, 6 छके 36, यानी कितना आया, यहाँ पे आ जाएगा 29.5 प्लस 1.16। इसको जब जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 6 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, 30.66 इसका जो है क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हो गया मेरा माध्यक का निकला, ठीक है। माध्यक का 30.66 निकला। इस फॉर्मूला में बैठा देंगे तो इस तरह से जो आप लोग का माध्यक का निकल जाएगा, ठीक है। अब है माध्यक का निकालना सीख गए हम लोग। अब है इसमें क्वेश्चन में था एक और बचा हुआ था, मोड निकालना है। मोड निकालते हैं, ठीक है। मोड निकालना है, आइए मोड भी निकाल लेते हैं। इसका मोड कैसे निकालना है, तो मोड का जो फॉर्मूला होता है मोड, ठीक है। मोड मतलब होता है बहुलक। बहुलक जो निकालना है, बहुलक कैसे निकालना है, तो बहुलक का जो सूत्र होता है वो होता है L प्लस F1 बाई F1 प्लस F2 इंटू आई, ये हो गया, ठीक है। बहुलक का सूत्र F1 F2 क्या होता है अभी बताएंगे। L क्या है यहाँ पे, वही बात, फिर वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, ठीक, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा हो गया, ठीक है। अच्छा F1 क्या है, F1 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास माइनस प्री मॉडल क्लास माइनस प्री मॉडल क्लास अगर कर देंगे तो वो आपका F1 निकल जाएगा, ठीक है। अभी हम बताते हैं ये क्या होता है। F2 कैसे निकालना है, मॉडल क्लास माइनस पोस्ट मॉडल क्लास, ठीक है, ये निकल गया। और आई तो आप समझते हैं, आई क्या है मेरा, वर्ग अंतराल का आकार, वर्ग अंतराल का आकार, ठीक है। आइए फिर इसको हम लोग समझते हैं। पहले जो मेरा क्वेश्चन दिया हुआ था उस क्वेश्चन को पहले उतारेंगे, ठीक है। फिर इसका ये बना लेते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं है, ठीक है। इस बहुत सिंपल है, ये तो बन जाएगा, जल्दी ही बन जाएगा बहुलक निकालने के लिए, ठीक है। यहाँ पे उतार लिए, लिख लिए। इसका यहाँ पे हो जाएगा वर्ग अंतराल, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाता है, आवृत्ति। इसमें और कुछ नहीं करना है, बस इतने तो निकालना है, वर्ग अंतरी F हो गया, ठीक है। अब इसको जो है लाइन खींच लें, यहाँ पे इसको बंद कर दें, इसको और लाइन खींच लेते हैं, इसको भी लाइन खींच देते हैं, ठीक है।
चलिए इसको बंद कर दिए, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन को उतार के देख लेते हैं। इसको जो है, जो मेरा क्वेश्चन दिया हुआ था उसको हम लोग इसको उतार के लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या क्या था वर्ग अंतराल, 10 से 14 नीचे से लेना है, फिर वही बात 10 से 14, फिर 15 से 19, 15 से 19, फिर 20 से जो है कितना था 24, 20 से 24 था, ठीक है। फिर कितना था 25 से 29, ठीक है। और 30 से 34, 30 से 34, 35 से 39, फिर 40 से था 44, 45 से 49 और 50 से कितना था 54, ठीक है। यहाँ तक था। अब इसको हम लोग बंद कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तो लिख ली, बना लिए इसको। अब हम लोग मान सब उसका मान सब बैठा देते हैं। पहला संख्या कितना था इसका 2, नीचे से लेना 2, 4, 10, 18, ठीक है। फिर यहाँ पे हो जाएगा 30, फिर 15, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद हो जाएगा 5, फिर इसके 2, ठीक है। उतार दिए हम लोग इसको, ये क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चन में जो है इसके हिसाब से हम उतार दिए, ठीक। अब यहाँ पे पता करना है कि सबसे बड़ा संख्या कौन सा हो गया। तो सबसे बड़ा संख्या यहाँ पे ये है, ये वाला संख्या सबसे बड़ी होगी, ये वाला संख्या सबसे बड़ा होगी, ये वाला लाइन पकड़ाया है, ठीक है। एफ यानी कि इस लाइन में सबसे बड़ी संख्या कौन होना चाहिए, इस लाइन में आवृत्ति वाला लाइन में सबसे बड़ी संख्या 30 हो गया। तो यही आपका क्या बन गया, यही आपका बन गया मॉडल क्लास, यही आपका क्या बन गया मॉडल क्लास। और इसके ऊपर वाला क्या हो जाएगा प्री मॉडल क्लास, ठीक है, प्री मॉडल क्लास। और इसके बाद वाला क्या हो जाएगा पोस्ट मॉडल क्लास, पोस्ट मॉडल क्लास, ठीक। लेकिन यहाँ का जो वर्ग अंतराल होना चाहिए, यहाँ का वर्ग अंतराल कितना होना चाहिए आपको याद कीजिए, यहाँ का वर्ग अंतराल कितना हो जाएगा 29.5, और यहाँ का जो नंबर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 34.5। तो L का मान हो गया आपका ये वाला, L हो गया आपका 29.5 हो गया, ठीक है। और I तो समझते रहते हैं। अब हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं क्या क्या मिला हम लोग को यहाँ से, हियर L बराबर 29.5, ठीक। अब हम लोग को निकालना F1, F1 कैसे निकालते हैं, तो F1 बराबर सूत्र होता है मॉडल क्लास माइनस प्री मॉडल क्लास, प्री मॉडल क्लास, ठीक। तो बताइए मॉडल क्लास का मान कितना था, यहाँ पे मॉडल क्लास का मान कितना है 30 माइनस 18 कर देंगे तो हो जाएगा आपका 12 जो निकला वो क्या निकला F1 निकला, ठीक है। उसी तरह से फिर हम लोग को क्या निकालना है F2 निकालना है। तो F2 कितना हो जाएगा, F2 बराबर सूत्र क्या होता है मॉडल क्लास माइनस पोस्ट मॉडल क्लास, पोस्ट मॉडल क्लास, ठीक है। पोस्ट मॉडल क्लास हो गया। मॉडल क्लास कितना है फिर यहाँ पे देख लेंगे 30 और पोस्ट मॉडल क्लास 15 हो गया। तो 30 माइनस 15 बराबर कितना हो गया 15 हो गया F2। अब बच्चा कौन I कितना निकालना है, I तो 5 हो जाता है क्योंकि I तो ऐसे निकालना है ना, इसके बीच का अंतर निकालना है। तो 10 9.5 और 14.5, तो 9.5 और ऊपर में हो गया 14.5, इसको घटाएगा तो 5.0 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 इसका I निकल गया, ठीक, समझ में आ गया। अब हम लोग इसका मोड निकालें यानी बहुलक निकाल लें, बहुलक यानी कि मोड बराबर सूत्र बोलिए, मोड बराबर L प्लस F1 बाई F1 प्लस F2 इंटू I, ठीक है। L का मान कितना है, L का मान है 29.5 प्लस F1 का मान कितना है, F1 का मान 12 है, ठीक है, बटे F1 का मान फिर कितना है 12 है, F2 का मान कितना है 15 है, ठीक है। दोनों को जोड़ दिए इंटू I का मान कितना है 5 है। तो यहाँ पे हो गया 29.5 जोड़ 12 बटे 5 2 7 और 1 1 2 27 गुना कितना हो गया 5, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए कितना आएगा 29.5 प्लस इसको गुना कर देते हैं 12 पंचे 60, 60 बटे कितना हो गया 27, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम मत लीजिए, इसको भाग दे दीजिए, ठीक है। तो 29.5 जोड़ 27 को अगर हम 27 को भाग दे देते कितना से, 27 को भाग दे रहे हैं कितना से 60 से, तो 27 दूना 54, 27 दूना 54 बचा 6.0, फिर 27 दूना 54 ऐसे आ जाएगा 2.2 आ जाएगा, 2.2
ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.7 और 9 2 11 का 1 हासिल 1, 31 पॉइंट कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 31.7 हो गया। ठीक है, यानी कि हम लोग का जो है बहुलक निकल गया। ठीक, बहुलक का भी आंसर कितना निकला 31.7 निकला। और यहाँ पे हम लोग इसको भी अगर हम लोग जोड़ना चाहें तो यहाँ पे भी 31.7 के आसपास आना चाहिए माध्य का भी। ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। 7 हो गया, 1.6 हो गया। ठीक है, 34 7 यहाँ पे कितना हो गया 34 नहीं गड़बड़ हो गया यहाँ पे, यहाँ माध्यिका में थोड़ा गड़बड़ था। इसमें घटाएंगे तो 14 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो 6 दूना 12 हो गया, 6 दूना 12 हो गया। ठीक है, और 2 बचा, फिर 2 बचा 20, फिर 6 दूना 12, तब ना 20 सोच रहे थे। तो यहाँ पे फिर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 31 पॉइंट कितना आया 7 आया। देखिए 31.7 आ गया। देखिए बहुलक का भी मान 31.7 और माध्यिका का भी मान 31.7 और माध्य का भी मान कितना हो गया 31.7, तीनों जो है 31.7 आ गया। इसका मतलब मेरा आंसर सही है, यानी कि माध्य का भी मान 31.7 आना चाहिए, मीन का भी मान 31.7 आया, मीडियन का भी मान कितना आया, मीडियन का भी मान कितना हुआ 31.7 आया। ठीक है, और मोड का भी मान कितना है, बहुलक का भी मान कितना है 31.7। इसका मतलब यही मेरा क्या है आंसर है, तीनों का सेम आना चाहिए आंसर। मीन मीडियन मोड का जो है आंसर सेम आना चाहिए। तो इस प्रकार हम लोग मीन मीडियन मोड जो है निकालने सीखे। बस अंतर यही समझना हम लोग को 10 से 14 है तो यहाँ पे, और 15 से 19 है अगला संख्या, तो आपको अंतर यहाँ पे 9.5 से 14.5 का लेना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को जो है ये माध्य मध्य बहुलक जो है समझ में आ गया। इसी तरह से मेरे चैनल पर बने रहे दोस्तों, क्योंकि हम बहुत ही आसान भाषा में बीएड के टॉपिकों को और एग्जाम में जो भी क्वेश्चन में दिक्कत है उसके हम लोग बहुत ही आसान भाषा में समझाते हैं, क्योंकि मेन मीडियन मोड जो है एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो आइए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।